लियोस यानी कि सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो लेट्स सी लियोस, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिले हो गया है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, इसलिए मैं सीधा वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स सी दैट लियोस, आपके पर्सन आपके बारे में नो कॉन्टैक्ट में क्या सोच रहे हैं। ओके, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेट्स सी लियोस यानी कि सिंह राशि, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लियोस के पार्टनर नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं लियो के बारे में। लवर्स आ गया जी, लवर्स, they are passionate about you. Wow, ace of cups, they want you, they are emotional, they are passionate, मन में बात छुपाई है। 10 of Pentacles, they want a commitment, family is hindering, family is not liking this correction। 7 of Swords, नहीं अच्छा लग रहा किसी को भी आप दोनों का मिलना जुलना, या छुप छुप के इजहार करना, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा आपके घर वालों को या इस पर्सन के घर वालों को। ये 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आ गया है यहाँ पे। हर्मिट, आया रे थर्ड पार्टी, आया रे थर्ड पार्टी, आया रे थर्ड पार्टी, कीपिंग एन आइज ऑन यू। सॉरी यार, बहुत बुरा गाना गा रही हूँ मैं, आई नो दिस। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि ये जो पर्सन है, इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि फैमिली, इनके कुछ उसूल हैं जो इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहे। इनकी फैमिली से इनकी चीज़ें इनको खुद नहीं समझ में आ रही है। इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है आप दोनों के कनेक्शन को लेके, और थर्ड पार्टी भी फैमिली ही बन रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन की भी कोई थर्ड पार्टी है, मतलब ये पर्सन अब ये पर्सन की शादी हो रही है किसके साथ हो रही है शादी। ये पर्सन की शादी हो रही है, इस पर्सन की शादी हो रही है लियोस। दे आर गेटिंग मैरिड टू समवन। थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई रिच किसी से शादी हो रही है इस पर्सन की। मैरिज इज रिटन वेरी मच, और ये पर्सन आपको बता नहीं रहे आपकी मैरिज, अपनी मैरिज का डिस्क्लोज ये नहीं कर रहे। इनके मन में बहुत इमोशंस है आपको लेकर। इनको ऐसा लग रहा है दैट दे हैव, ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं लियोस। दे आर हाइडिंग बिग टाइम समथिंग। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऑलरेडी है, और इस पर्सन को बहुत एंग्जाइटी हो रहा है इस चीज़ से कि दे आर गेटिंग मैरिड। इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड तो क्या हो गया इसमें, बट हाँ, आपसे छुपा के मैरिज, आपको झूठ बोल के मैरिज, आपसे हाइड एंड सीक गेम खेल के मैरिज, ये सही नहीं है, ये गलत है।
ये गलत क्यों है? क्योंकि ये जो पर्सन है आपके, इन्होंने आपके ऊपर बहुत स्पाई किया है ऑलरेडी, और थर्ड पार्टी जो इनके साथ ऑलरेडी है, एक नया रिश्ता बंध रहा है। उस रिश्ते में ये पर्सन भी आपको स्पाई करते हैं। लाइक इनके जो पार्टनर है अभी करेंटली, वो आपको स्पाई करते हैं। क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो मेरे लियोस को स्पाई? क्यों कर रहे हो? क्या इंटेंशन है इस पर्सन के और इस थर्ड पार्टी? ये तो थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली रीडिंग है भाई, इसको तो अब करना ही पड़ेगा। थर्ड पार्टी का क्यों स्पाई कर रहे हो? थर्ड पार्टी क्यों तो स्पाई कर रहा है? थर्ड पार्टी क्यों तो स्पाई कर रहा है लियोस के ऊपर? इनके इंटेंशंस क्या है आपके लिए? They want to cut through the illusions, the waiting period. अगर आप वेट कर रहे थे, इस पर्सन का हार्ट बहुत ज़्यादा ब्रोकन है इस पर्सन का। They want to cut through the illusions, ये illusions को कट करना चाहते हैं। आपकी शायद इनको ये लगता था that you are waiting for this person, इनको ये लगता था, इनके फीलिंग्स है। Are you waiting? Were you waiting? Were you waiting? No. Let me see. Okay. So इस पर्सन का ऐसा लगता था that लियो मेरे लिए वेट कर रहे हैं। क्यों वेट कर रहे हैं लियो मेरे लिए? तो लियो को नहीं चाहती, मैं तो लियो को नहीं चाहता। लेट्स सी आपका क्या इंटेंशंस है और आपकी क्या एनर्जीज हैं। ये क्या हो रहा है? मतलब शादी हो रही है, क्या हो रहा है यार? व्हाट इज़ गोइंग ऑन लियो आपकी लाइफ में? शादी हो रही है यार, शादी हो रही है। You are focused on your career. You are not focused on any damn shit. So you are like practical long term stable relationship आपको चाहिए ना, आपको पता है आपको कोई ना कोई मिल जाएगी। You are in this hermit mode. So you are not interested. You are not interested genuinely. आपने अपने आप को बहुत आप एक्चुअली कंफ्यूज हो गए थे बीच में लियो। आप इस पर्सन को लेके बहुत कंफ्यूज हो गए थे, तो आप इस कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हो एंड आप अभी अपने लाइफ में फोकस्ड हो, आप अपने करियर में फोकस्ड हो, आप एक हर्मिट की एनर्जी में हो। यू वांट टू गिव योरसेल्फ अ स्पेस। यू आर लोनली, यू आर सैड, but you are doing lot of things. Solitude, you are going through your emotions. आपकी अपनी बैटल चल रही है। What's the guidance for you Leos? Somewhere you are feeling very safe. आप अपने आप को सेफ महसूस करते हो। रिवर्स में आया कार्ड। Somewhere you are feeling very safe. आप अभी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने काम के ऊपर, कोलैबोरेशंस में, लोगों के साथ काम कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, उस चीज़ में आपका फोकस है। टीम वर्क बना रहे हो आप टीम वर्क में काम कर रहे हो। वही आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला रहा है, वही आपके लिए बहुत टैलेंट्स ला रहा है। आप टीम वर्क बना रहे हो।
आपके लिए और क्या गाइडेंस आता है। टीम वर्क में आप काम करना चाहते हो, आप लोगों के साथ बहुत सारा काम करना चाहते हो, तो आपका फोकस अभी प्यार इश्क मोहब्बत नहीं है। सो सी 8 ऑफ एरियल का कार्ड आया है यहाँ पे। लाइक इट्स लाइक यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। कुछ आप ट्रेनिंग कर रहे हो, यू आर गेटिंग समथिंग टू लर्न। आप कुछ नया सीख रहे हो, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, किसी ना किसी तरीके से आप अपने लिए कुछ ट्रेनिंग ले रहे हो एंड आप एक नई ज़िंदगी में जा रहे हो। यू आर गोइंग इन योर। बट एक बात है लियोस कि आप ना किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। ये आपके मन में है। आप चाहे जितना भी अपनी हर्मिट मोड में रहो, बट आपके मन में एक चीज़ ज़रूर है दैट यू नो, मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं करूँगी। एंड यू आर सैड अबाउट द सिचुएशन बिकॉज आई थिंक यू आर होपिंग समथिंग। आप कुछ होप कर रहे थे बट वो हुआ नहीं। एंड जो आप होप कर रहे थे वो जब नहीं होता है ना, तो फिर वही सैड सिचुएशन तो आ ही जाती है और आप फिर थोड़े से गुस्से में भी आ जाते हो कि यार मैंने जो चाहा था वो तो हुआ नहीं है, तो अब मैं माफ़ नहीं करूँगी या मैं माफ़ नहीं करूँगा, या मैं उस सिचुएशन को विन ओवर कैसे कर सकते हैं माफ़ ना करके। और तो कोई रीज़न है ही नहीं उसको विन ओवर करने का, क्योंकि वो तो हुआ नहीं। तो आप ये सोच रहे हो कि इसको कैसे जीता जाए, बट अल्टीमेटली आपको माफ़ करना पड़ेगा। बिकॉज़ ये चीज़ें आप कब तक अपनी लाइफ में ड्रैग करते हुए चलोगे, बिकॉज़ इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व यू एनीथिंग। आज नहीं तो कल आपको ये ज़रूर एहसास होगा कि माफ़ी ही बहुत बड़ी चीज़ होती है एक्चुअल में। किसी के साथ दुश्मनी करके या उसका फालूदा बनाने से कुछ होगा नहीं। इसलिए जितना हो सके इंसान को माफ़ करो, आगे बढ़ो। हाँ, माफ़ी का मतलब ये नहीं होता है कि आप अब उस इंसान के साथ बैठ के चाट पापड़ी भल्ला पापड़ी खाना शुरू कर दोगे। ऑफ कोर्स आप कर सकते हो अगर चाहो तो, बट लेकिन अगर आपके मन से माफ़ी करना मतलब कि मुझे तुम्हारे लिए कोई बैड इंटेंशंस नहीं है, बट हाँ हम कभी आमने सामने ना आए तो बेहतर। और दूसरा माफ़ी होता है जहाँ पे आप इंसान को माफ़ कर देते हो और फिर आप उस इंसान के साथ अच्छे तरीके से प्रोग्रेस भी करते हो और मन से माफ़ कर देते हो और चीज़ों को आप वाकई में भुला देते हो और आगे आपकी लाइफ आती रहती है और आप उस तरीके से लाइफ में शेप अप होते हो। दो तरह की माफ़ियाँ होती हैं। आप फर्स्ट माफ़ी के भी अभी उसमें नहीं आए हो, बिकॉज देयर इज़ सो मच हेट्रेड फॉर समवन, और ये हेट्रेड अभी रहेगी। अगला साल सूर्य का है, आप ही के प्लेनेट का साल है। सो आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। गुस्सा बढ़ेगा आपका, एंगर बढ़ेगा, आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। सन है ना, तरक्की भी होगी क्योंकि सन है, प्रकाश पड़ेगा हर चीज़ में। कौन बुरा था, कौन अच्छा था, किसके हिडन सीक्रेट्स थे, वो सब रिवील होने वाले हैं अगले साल, क्योंकि सन। सो माफ़ करिए, आगे बढ़िए और दिल से माफ़ करिए और
अपनी बाउंड्रीज़ बनाना बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं बोलती कि आप जाके उनसे बातें करिए, उनके साथ डिनर करिए, लंच करिए, फ़ाइन, दैट्स योर कॉल, अगर आपको करना भी है तो। बट माफ़ी कर दीजिए, इसके लिए आपको टाइम अभी लगेगा, क्योंकि अभी आप वो समझ नहीं पा रहे हो कि आपके साथ हुआ क्या, what happened to you, what happened to your life। सो वो अभी आप समझने के उसमें हो, और 2 साल और लगेंगे इस बात को समझने में कि आपके साथ क्या हुआ है। वैसे तो आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हो, बहुत इजीली मूव ऑन कर जाते हो, बट ज़रूरी नहीं है, बिकॉज यू आर वेरी इमोशनल। एंड जब आप इमोशंस के साथ आपका कोई खेलता है तो यू डोंट लाइक दैट, यू डोंट लाइक दैट। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू लियो। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।